खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। क्या हुआ है ना, तुमने अचानक फोन बंद कर दिया? तुम ठीक तो हो ना? वो शाहजैन के जाते ही ऊपर आई तो खान की कॉल थी। उसकी बात पर उसे शाहजैन की बात याद आई और आंसू बहने लगे। इतनी डटाई से वो कह कर गया था कि उसने रक्षिंदा को मारा बिना किसी अफसोस और डर के। आपने सही कहा था, उसने घुटी घुटी आवाज में कहा। दिल दर्द से भर गया। शाहजैन ने ही अपनी माँ का कत्ल किया है। मैं शायद कभी यकीन नहीं करती अगर वो खुद न कहता। उसने खुद कहा कि उसने उन्हें मारा है। उसे जरा अफसोस नहीं अपने किए का, किसी की जान लेने का दुख तक नहीं उसे। उसने अफसोस और गम से कहा, जिस पर खान खबासत से मुस्कुराया। उसे अंदाजा नहीं कि उस शैतान के सामने अनजाने में ये सब कहकर वो शाहजैन की मुश्किलें बढ़ा रही थी। मुझे लगा था शायद अब उसे एहसास हो जाएगा, शायद अब वो संभल जाएगा, लेकिन उसका हाथ अपने पेट पर गया था। दर्द की टेसें उठने लगी थी। जख्म ताजे होकर दर्द देने लगे थे। क्या अब भी तुम उसके साथ रहना चाहती हो? कुछ देर बाद खान की आवाज पर उसने आंसू साफ किए। मैं नहीं रहना चाहती, लेकिन मैं क्या करूं? वो मुझे नहीं जाने देगा। मैं हर तरह से कोशिश कर चुकी हूँ। वो झुंझलाकर बोली, समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उस शख्स को अपनी गलती का एहसास तक नहीं होता था। मेरी हेल्प करने के लिए उसने अपनी माँ को मार दिया। अब तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरी वजह से किसी और को कुछ न कर दें। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। ऐना मेरी बात सुनो, ऐसे रोते नहीं। अब जब तुम्हारी हर कोशिश नाकाम हो गई है तो तुम्हें कोई इंतहाई कदम उठाना चाहिए। उससे किसी भी तरह खुद को आजाद कराना चाहिए। वो नहीं है इस लायक कि तुम उसके साथ रहो। खान ने उसे हमदर्दी जताते हुए कहा। वो नासमझी से सामने देखने लगी। लेकिन मैं क्या करूं, कैसे? उसके खिलाफ पुलिस में बयान दे दो, सजा दिलवाओ उसे। खान ने फौरन कहा। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? वो हैरत और गुस्से से बोली। तुम्हें तो पता है उसने जो जो किया है। उसकी सारी सच्चाई बता दो पुलिस को। उसके खिलाफ गवाही दो अदालत में। तुम्हारी गवाही बहुत मानी रखती है, उसे सजा जरूर मिलेगी। खान ने अपनी बात पर कायम रहते कहा। उसके लिए शाहजैन पर एक वार और करने का मौका था। मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसने नागवारी से कहा। उसने कभी उससे बदला लेने का नहीं सोचा, तब भी नहीं जब बात उसकी अम्मी और ज़ुहैब की थी। और अब तो रुखशंदा से उसे बस हमदर्दी थी। हालांकि उसकी वजह से वो बहुत कुछ खो चुकी थी, लेकिन उसे ये सिर्फ रुखशंदा की गलती लगती थी, चाल नहीं, क्योंकि वो उसके सच से वाकिफ कहाँ थी। क्यों नहीं कर सकती वो आदमी? खान ने हैरत से कहा। ऐना ने उसकी बात काटी। क्योंकि मैं नहीं करना चाहती, वो गुस्से से बोली। खान को हैरत हुई। कितना भी उसके दिल में दरार डालो, वो कोई इंतहाई कदम उठाने को राजी नहीं होती थी। ठीक है ऐना, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे जो सही लगा वही कहा। मैं कभी भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। खान ने जब्त से कहते फोन बंद कर दिया। एक बार मेरी गिरफ्त में आ जाओ, अगर ये हमदर्दी और प्यार ना भुला दिया तो कहना। फोन बंद करके उसने गुस्से से फोन को देखा। वो ऐना के हाथों से जेल भिजवा कर मजीद उनकी नफरत को बढ़ाना चाहता था, लेकिन ऐना के इनकार ने सब फेल कर दिया। उसने ऐना की बातों की रिकॉर्डिंग को काट शाट कर पुलिस में उसके नाम की रिपोर्ट लिखवाई। ऐसे नहीं तो ऐसे सही। उसने बोझल पलकें खोलकर सामने लगी घड़ी को देखा तो रात के 1:30 बजा रही थी। एक नजर अपने साथ वाली खाली जगह पर डालकर दोबारा आंखें बंद कर ली। उसका होना नागवारा था तो उसकी गैर मौजूदगी सुहाने रू। हर वक्त दिल उसके बारे में सोचकर बेचैन हुआ जाता था। जिंदगी खत्म होती नजर आ रही थी, सब छूटता नजर आ रहा था। वो हर बात से बेखबर थी, लेकिन अपने आप से इतनी बेखबर नहीं थी कि खुद में बस रही जिंदगी के खत्म हो जाने का भी पता ना हो। बस खामोश थी, अनजान बनी थी, या शायद खुद को ही जुटलाने की कोशिश कर रही थी। दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई तो वो घबरा कर उठ बैठी। दिल एकदम ही बहुत जोर से धड़का। सहमी नजरों से बंद दरवाजे को देखने लगी जो लॉक नहीं था। दोबारा उसी तरह दस्तक हुई तो उसका दिल खौफजदा हुआ, क्योंकि शाहजैन को नॉक करने की ना आदत थी ना जरूरत, और कोई दूसरा अंदर नहीं आ सकता था इस वक्त। कौन है? उसने बेड से उतरते आगे बढ़ते दुपट्टे को गले में लटकाया और धीरे से पूछा। दरवाजे के करीब हुई तो जैन की बड़बड़ाहट जारी थी, जो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आवाज पर वो उसे पहचान गई। शाहजैन,
हैरत से पुकार कर दरवाजा खोला। वो जो आंखें बंद किए दरवाजे से लगकर खड़ा था, एकदम ही दरवाजा खुलने पर तवाज़न बिगड़ा और आगे होकर गिरा। शाहज़ैन! वो घबरा कर उसे थामे सहारा देती नीचे गिरने से बचाने के चक्कर में खुद आधी पीछे गिर गई थी। कदम खुद ब खुद पीछे होते गए और बस उसके भारी वजूद समेत जमीन बोस होने को थी, लेकिन बहुत मुश्किल से खुद को और उसे संभालती सीधी हुई। दुपट्टा नीचे गिरा और सांसें बेतरतीब लेती उसे सीधा करते देखने लगी। वो उसके नाजुक बाजुओं के घेरे में था, खुद पर बिल्कुल काबू नहीं था, बस उसके सहारे खड़ा था। सीधा होकर सुर्ख आंखें उसके चेहरे पर जमाए उसे देखने लगा। वो जो उसकी इस कदर बदहवासी और बदले हुए रंग ढंग पर उसे हैरत से देख रही थी, उसके यूं इतने करीब से देखने पर जब उसकी सांसें चेहरे को छूने लगी तो नजरें झुका गई। क्या किया है तुमने मेरे साथ? उसकी मध्यम संजीदा आवाज के साथ जब उसके मुंह से उठती शराब की बदबू सांसों से टकराई तो ऐना ने सर उठाकर हैरत से उसके चेहरे को देखा। आंखों में सुर्खी और खुमार उसके हवासों में ना होने का पता दे रहा था। उसके बाजू खुद ब खुद नीचे हुए, जबकि वो अब भी वैसे ही पूरा उससे लगकर खड़ा था। कुछ किया है ना तुमने मेरे साथ? उसकी आवाज में बिल्कुल लड़खड़ाहट नहीं था, लेकिन एक आग सी थी लहजे में। तभी तो तुम्हें देखकर मेरा खुद पर बस नहीं चलता। वो जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। ऐना जो उसे हैरत और अफसोस से देख रही थी, आंखों में खफगी के साथ नमी आ गई। ऐसे क्यों देखती हो मुझे कि दिल पर काबू नहीं रहता? वो झुंझलाए हुए से अंदाज में उसे देख रहा था। इरादा उसे लापरवाही बरतने का था, उसे सजा देने का था कि उसकी गवाही पर पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई थी, लेकिन सामने आते ही सब भूल जाता था। कुछ भी तो नहीं कर पाता था वो। ऐना के दिल किया चीख चीख कर रोए कि कैसे वो हर दिन उसे एक नया शौक देकर तड़पाता था। उसने पलके झुकाकर आंसू अंदर उतारे। अब कुछ कहने का या शिकायत करने का इरादा नहीं था, बस खामोश थी, बेतासुर नजरें उसके चेहरे पर टिकाए। ऐसे मत देखो है ना, वरना मार दूंगा। वो उसकी आंखों में देखकर अपने दिल की धड़कनें बढ़ती महसूस कर रहा था। एकदम ही अपना मजबूत हाथ उसके गले पर रखता जब्त से बोला। उसके तासरात में जरा फर्क न आया। वो उसे देखती रही। वो चंद पल भारी होती पलकों से उसे देखता रहा। गुस्से की जगह बेखुदी ने ले ली। हाथ गले से सिरकता गर्दन में आया और आंखें फिर वही पहले वाले जैन की। मोहब्बत, दर्द, बेबसी, तकलीफ सब समेटे उसे देखती। मैं चाहता हूं कि सब खत्म कर दूं, तुम्हें इस दिल से निकाल फेंकूं, चाहत को नफरत में बदल दूं, अपनी तरह तुम्हें भी तड़पाऊं, तुमसे अपने हर दर्द का हिसाब लूं। लेकिन ये दिल, वो गंभीर लहजे में धीरे धीरे कहता रुका। ऐना की नजरें उसके चेहरे पर थी। वो पहली दफा उसकी तरफ बिना पलकें झपकाए देखती उसे सुन रही थी। ये दिल कहता है तेरे चाहने से क्या, मेरे सारे इख्तियार तो उसके नाम है। उसकी हल्की सी मुस्कुराहट बेतहाशा दर्द समेटे थी। वो चाहे तो धड़काए, वो चाहे तो तड़पाए, वो चाहे तो सुकून दे, वो चाहे तो जुनून दे, वो चाहे तो सांसें दे, वो चाहे तो खत्म कर दे। अंगूठे ने उसके गले पर हरकत की तो उसकी सांसें एक पल को वहीं रुक गई और कितनी देर बाद पलकें भारी होकर झुक गई। जैन की बेकरार आंखें उसकी पलकों की लर्जिश में उलझी थी और वो आवाज बस इतनी थी कि वो सुन सके और कोई नहीं। तेरा तो तूने कुछ नहीं रखा, सब तो उसका कर दिया, तो अब तेरे चाहने से क्या, ये दर्द भी कबूल कर, ये जख्म भी कबूल कर। उसकी आंखें जख्मी सा मुस्कुराई थी। शदीद जलन का एहसास हुआ था जिसने आवाज में नमी घोल दी। ड्रिंक की तुमने? उसने सर उठाकर उसे देखा। लहजा बिल्कुल नॉर्मल था, हालांकि दिल किसी जलते अंगारे पर सुलगता महसूस हो रहा था। हाँ, उसकी बात पर कंधे उचकाते कहा और पीछे होते हुए अपने बालों को पेशानी से हटाया, क्योंकि किसी कमीने ने कहा था कि पीने से गम भूल जाता है। साले ने यह तो बताया ही नहीं कि कितनी पीनी है, क्योंकि मेरा तो भूल नहीं रहा। वो हंसते हुए कहता है, एकदम ही संजीदा होकर उसे देखने लगा। वो न कभी उस तरह की बातें करता था, न इस अंदाज में बात करता था। शायद नशे ने कुछ असर किया था। अब तो कोई हैरत नहीं हो रही, क्योंकि सारी हदें पार कर चुके हो तुम। वो आसूदगी से मुस्कुराते बोली, जबकि आंसुओं ने इस जुमले में साथ नहीं दिया और रफ्तार से बहने लगे। तुमने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी। शाहज़ैन ने तल्खी से कहते मुस्कुरा कर देखा। नशे का ही असर था कि वो मुस्कुरा रहा था।
वरना तो लाख शिकायतें थी जो होश में लबों पर नहीं आती थीं। ऐना ने उसे तासुब से देखते रुख मोड़ा और उससे दूर होना चाहा कि अचानक ही उसने कलाई पकड़ ली और अपनी जानिब खींचा। वो एक जुस्त में खींचती उसके सीने से टकराई। बाल खुलकर पुश्त पर बिखर गए। आंखों में हैरत लिए उसे देखने लगी। मोहब्बत की थी कभी मुझसे या नहीं? वो उसकी आंखों में देखता जज्ब के आलम में बोला, लहजे में उदासी, दर्द, शिकायत, क्या नहीं था? नहीं की थी नैना। उसके खामोश तकते रहने पर बेआवाज लब हिले। आवाज कहीं अटक गई थी। पलक झपकी तो आंख से आंसू का कतरा गिरकर शेफ में जज्ब हो गया। तुमने झूठ कहा था ना कि प्यार है मुझसे? उसके कंधों से थाम कर झंझोड़ते हुए पूछा। ऐना ने जबरदस्ती उसके हाथ झटके। हाँ, झूठ था। तुम मोहब्बत के लायक नहीं हो। तुमने मोहब्बत को रुस्वा किया। झूठ, फरेब, धोखा, जबरदस्ती ये मोहब्बत का हिस्सा नहीं है शाहज़ैन। वो बाकायदा रोते हुए बोली। शाहज़ैन सुर्ख जलती आंखों को बमुश्किल खोले उसे देखने लगा। मेरी मोहब्बत की एक शर्त है बस, कि कोई शर्त नहीं। बस जो दिल चाहा वो किया। वो अपनी बात पर पहले दिन की तरह आज भी कायम था कि वो मोहब्बत के आगे ना कुछ सोचता है, ना कुछ समझता है, ना कुछ करता है। झूठ बोलकर तुम्हें पा सकता था, झूठ बोला। फरेब देकर तुम्हारे करीब रह सकता था, फरेब दिया। धोखा देकर तुम्हें खुश रखना था, धोखा दिया। जबरदस्ती करके तुम्हें दूर होने से रोकना था, की जबरदस्ती। उसकी आंखों में देखते बोला जैसे जुर्म नहीं खूबियां गिनवाई हों। और कसम से एक भी चीज का अफसोस नहीं, सिवाय इसके कि मैं अपनी सफाई दे रहा हूं। आखिर में उसे सख्त निगाहों से देखते बोला, मैं क्यों खुद को जस्टिफाई करूं, जबकि मेरे इख्तियार में ना कल कुछ था ना आज कुछ है। वो उसकी खामोश नजरों में देखता बोला। लहजे में बेबसी थी, आवाज में दर्द था। चलो बारिश में भीगते हैं। बात खत्म करते अचानक ही कहा तो ऐना उसे हैरत से देखने लगी, जिसकी आंखों की तरह चेहरा भी सुर्ख हो रहा था। वो अपनी तरफ से खुद को इन बातों से रोकने की कोशिश कर रहा था जो खुद ब खुद बाहर आ रही थी। वो उससे शिकायत नहीं करना चाहता था, जो था हमेशा खुद तक रखता था, अब भी रखना चाहता था, जबकि वो उसे कभी समझ ही नहीं पाई थी। अब भी हैरान थी। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो नशे में है, लेकिन उसकी बातें और अंदाज बदला हुआ था जो बदहवासी का पता दे रहा था। उसके हैरत से देखने पर वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ टेरेस की तरफ ले आया। वो किसी बेजान चीज की तरह कदम बढ़ाती गई। बाहर बारिश तो नहीं थी, लेकिन सर्दी काफी थी, इसीलिए रूम से बाहर आते ही उसने झिरझिरी ली। ये बारिश क्यों नहीं हो रही? क्या सबने मेरे खिलाफ ही चलना है? वो आसमान की जानिब देखते हुए गुस्से से बोला। ऐना की नजरें उसकी शर्ट के खुले बटन से झलकते अपने नाम पर पड़ी। खूबसूरत लफ्जों में लिखा उसका नाम ज़ैन के सीने पर उसके ही वजूद का हिस्सा लगता था, लेकिन उसे अब वो सब बेमानी सा लगता था, सब कुछ धोखा। उसकी पुरसोच निगाहें अपने नाम में उलझी थी। शाहज़ैन ने उसका चेहरा थामे ऊपर किया तो वो उसकी आंखों में देखने लगी। तुमने कहा था ना कि तुम मेरा साथ दोगी, मेरी मोहब्बत की कदर करोगी, मुझ पर यकीन करोगी। क्यों नहीं किया? औरत के तो मानी ही वफा होते हैं। तुम क्यों पीछे हट गई इस मुकाम पर मुझे अकेला करके? वो दुख से कह रहा था, न चाहते हुए भी शिकायत कर रहा था, जबकि शराब के स्मेल से ऐना का सर चकराने लगा। वो सांस रोककर उसके हाथ हटाते पीछे हुई और रुख मोड़कर गहरी सांसें लेने लगी। ज़ैन ने करीब होकर उसे पीछे से अपने हिसार में लिया और उसके कंधे पर सर रख दिया। ऐना की धड़कनें रुक सी गई। उसके मजबूत हाथों की कमर पर गिरफ्त और दहकती सांसें अपने गर्दन पर महसूस करते वो अपने आप में सिमट गई। वो कंधे पर बिखरे उसके बालों की नरमी को चेहरे पर महसूस करता उनकी खुशबू में सांस लेने लगा। बहके बहके से अंदाज में चेहरे को हरकत देने लगा कि ऐना का खड़े रहना मुश्किल हो गया। दिल मेरा चुराया क्यों, जब ये दिल तोड़ना ही था? हमसे दिल लगाया क्यों, हमसे मुंह मोड़ना ही था? वो धीरे धीरे सरगोशी में गुनगुनाता उसे खुद में भींचने लगा। उसकी शेव की चुभन और गर्म सांसों का लम्स गर्दन और कंधे पर महसूस करते उसका दिल बेतरतीब धड़कने लगा। आंखें बंद करके सांसें रोकी। समझ नहीं आया कैसे इस मदहोशी की तोड़ को खुद को उसके शहर से आजाद करे, कैसे उसे खुद से दूर करे। शाहज़ैन के लबों ने उसके कंधे को छुआ तो उसने करंट खाकर उसके हाथ आगे से झटकते खुद को छुड़ाया, लेकिन फासला बना पाती
उसके पहले वो उसका बाजू पकड़े उसका रुख अपनी जानिब करता मजीद करीब हो गया। उसकी खुमार ज़दा निगाहों से पलकों में लर्जिश होने लगी। उसकी गर्म सांसों से चेहरा जलने लगा। उसकी खुशबू के असर में जहर घोलती शराब की स्मेल से उसका दिल बेचैन होने लगा। वो मदहोश होकर उसके लबों को फोकस किए झुका था कि ऐना ने पूरी कुव्वत से उसे धकेलकर पीछे किया। दूर रहो शाहज़ैन, वो गुस्से से बोली। वो अब कोई भी उम्मीद रखता था इसलिए हैरान नहीं हुआ, बल्कि जारहाना अंदाज में उसे खींचता हुआ करीब कर गया और गुस्से से उसकी आंखों में देखने लगा। वो उसकी गिरफ्त में मचलती उसके सीने पर हाथ रखे उसे दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो भी जिद्दी से अंदाज में उसे थामे हुए था। छोड़ो मुझे, इस गंद की बदबू से घिन आती है मुझे। वो आंसू भरी आंखों में गुस्सा लिए उसे देखती बोली। वो तमस्खर आमेज मुस्कुराया। उसका गुस्सा हमेशा ही जिद दिलाया करता था। इतना मत गिरो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत के सिवा कुछ न रह जाए शाहज़ैन। वो उसके मुस्कुराने पर अफसोस और गम से बोली। शाहज़ैन ने उसका चेहरा हाथ से पकड़े ऊपर किया, इतनी सख्ती से कि वो करा कर रह गई। यही तो मैं चाहता हूँ, नफरत ही चाहिए मुझे तुम्हारी। खुद इस मोहब्बत को दफन नहीं कर पा रहा, शायद तुम्हारी नफरत ही मोहब्बत को हरा दे। बहुत नफरत करो मुझसे, इतनी नफरत करो कि मैं सब भूल जाऊं, मेरी मोहब्बत मर जाए, मेरी बेबसी खत्म हो जाए। वो उसकी आंखों में देखता जिस सख्ती और बेरहमी का मुजाहरा कर रहा था, उससे जैन हरगिज नहीं लगा। कहाँ कुछ देर पहले वाला नर्म मोहब्बत अपनायत भरा अंदाज, और कहाँ ये जारहाना रवैया कि न उसके आंसुओं का एहसास न दर्द का। वो उसका हाथ हटाने की कोशिश करने लगी। कम ऑन, हेट मी डैम इट। उसने झटका देते चेहरा मजीद करीब किया, इतना कि 1 इंच का फासला रह गया। उसकी सांसें चेहरे को झुलसाने लगी और बदबू से उसका जी मुतलाने लगा। उसकी आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। शाहज़ैन, वो उसके हाथ झटक कर दूर होती तड़प कर चिल्लाई। वो बाकायदा हंसने लगा तो हैरत से उसे देखने लगी। इस वक्त हंसते हुए वो वाकई कोई नशई या पागल इंसान लगा जो होश में नहीं। इतने में ही बस हो गई, अभी तो कुछ असर ही नहीं हुआ, अभी तो तुम्हारी नफरत मेरी मोहब्बत को जलाना है। वो तल्खी से कहता उसे चैलेंज करने वाले अंदाज में देखता अंदर गया। वो नासमझी से उसे देखती रही, पता नहीं क्या करने जा रहा होगा। उसके बदले हुए तेवर उसे खौफजदा कर रहे थे। वो जल्दी से उसके पीछे रूम में आई तो वो अलमारी से कपड़े खींच खींच कर फेंक रहा था। शदीद गुस्से में कुछ ढूंढता अपने सामने आती हर शय को जमीन बोस कर रहा था। वो परेशान सी उसे देखने लगी। वो झुंझलाकर दीवार पर लात मारता वहां से हटा। वो सहम कर उसे देखने लगी। समझ नहीं आ रहा था क्या करे, उसे कैसे रोके। वो बेरहमी से रूम में लगे इंटरकॉम सिस्टम के बटन दबाने लगा। रात को मुलाजिम घर में नहीं होते थे, सब घर के बाहर थे, इसलिए आने में देर लगनी थी। लेकिन उसे कब होश था कि सब्र कर ले। उसने रूम का दरवाजा खोला और बाहर निकला। वो बस उसकी एक एक हरकत को बुत बनी देख रही थी। कोई है इस घर में कि मर गए सारे? वहीं खड़े होकर पूरी कुव्वत से धाड़ा। तीनों मुलाजिम उसी वक्त अंदर आए और खौफजदा होकर सर झुकाए नीचे खड़े हो गए। मेरी सारी बॉटल्स कहाँ गई? उनकी खामोशी पर वो मजीद तैश में आकर बोला। सर वो नीचे, एक ने झिझकते हुए जवाब दिया। उसका रवैया सख्त हमेशा होता था, लेकिन इस कदर जुनूनी अंदाज में देखकर वो लोग घबरा गए थे। तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो, लेकर आओ। उसने मुलाजिम को गाली से नवाजा और खुद आगे बढ़कर सीढ़ियां उतरता नीचे चला गया। ऐना मुंह पर हाथ रखे उसे ओझल होते देखती रह गई। अंदाजा भी नहीं था वो इतने इत्मीनान से बात करने वाला, इस कदर ठहरा हुआ लहजा रखने वाला ऐसा भी हो सकता है। उसके कहने पर मुलाजिम फौरन हरकत में आए और उसके आते ही बोतलें लाकर उसे देने लगे। उसने खुद ही ऐना के आने से पहले अपने कमरे से सब बोतलें हटा दी थी। वैसे भी वो ड्रिंक छोड़ चुका था, लेकिन अब महीनों बाद उसने अपने बिखरते वजूद को शराब का सहारा दिया था, ये जानते हुए कि ये उसके लिए बेहद जानलेवा है। एक नशे के आदी शख्स के लिए अपनी आदत छोड़कर दोबारा उस राह की तरफ बढ़ना खुदकुशी के बराबर होता है, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। शायद खुद को तकलीफ ही देना चाहता था। वो वापस रूम में आया तो एक हाथ में 2 बोतलें थी और एक खुली बोतल दूसरे हाथ में। उसके परेशान चेहरे पर नजरें जमाए दोनों बोतलें मेज पर रखकर खुली वाली से घूंट भरता उसके करीब आया। नफरत हो रही है ना तुम्हें? करो नफरत, जितनी कर सकती हो करो। एकदम से उसे खींच के खुद पर गिराया। मकसद उसे करीब करना था। तुम्हें पता है मैं पिछली कितनी रातों से नहीं सोया?
उसने पीछे होने की कोशिश की तो उसके बालों को मुट्ठी में लिए उसका चेहरा मजीद करीब किया कि उसके हाथ पर हाथ रखे आह करती रह गई। शराब की तेज बदबू से सांस लेना महाल हुआ। शाहज़ैन की सांसें उसके चेहरे पर थीं और वो उसे करीब से करीब तर किए उसकी आंखों में देख रहा था। शाहज़ैन नो, वो चेहरा मोड़ने की कोशिश करती बेबसी से बोली, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। बहुत तकलीफ हो रही है क्या जाना? वो उसके इतने करीब से बोला कि बात करते उसके लबों ने गाल को छुआ। मुझे भी होती है, उसका चेहरा बिल्कुल मुकाबिल में करते उसके लबों पर नजरें जमाए सख्ती से बोला। वो आंखें मीच गई। तुमने दोबारा उसी आग में धकेल दिया, फिर मुझे जलने के लिए छोड़ दिया। लेकिन गुस्सा तो इस बात का है कि मैं तब भी तुमसे नफरत नहीं कर पा रहा। वो उसकी बंद आंखों को देखते बोला और लब भींचे बालों को छोड़ा। थोड़ा फासला बनाते बोतल लबों से लगाई। ऐना ने आंखें खोलकर उसे खफगी से देखा। अगर इतनी ही तकलीफ दी तुम्हें तो क्यों रखा है? छोड़ क्यों नहीं देते मेरा पीछा? वो गुस्से से बोली। जिस दिन अपने दिल से तुम्हारा हर एहसास खत्म करने में कामयाब हो गया ना, एक लम्हा नहीं लगाऊंगा दूर करने में, और फिर तुम्हारी सूरत भी नहीं देखूंगा। उसने गुस्से से बोतल दूर फेंकी कि वो सहम कर और फिर तासुब से उसे देखने लगी। अल्लाह तुम्हारी हर ज्यादती का जवाब देगा तुम्हें। वो उससे दूर होती पीछे हुई और गुस्से से बोली। जवाब से याद आया, शाहज़ैन एकदम ही कहते उसका हाथ पकड़े खींचा और उसके कुछ समझने से पहले बालों में उंगलियां फंसाए उसके चेहरे पर झुक गया। इस अचानक अफ्ताद पर वो हैरत में कुछ समझ तक नहीं पाई। आंखें हैरत से फैल गई और उसके शदीद जनूनी अंदाज पर आंसू बहने लगे। शराब के जायके पर सर घूमने लगा। उसे पीछे करने की, खुद को आजाद करने की हर कोशिश नाकाम हुई, बल्कि उसकी मुसलसल मज़ाहमत पर वो मजीद तैश में आता उसे लिए बेड पर गिरा कर और उसके दोनों हाथों को सख्ती से थामा। जब उसके वजूद को बेबस हार मानते देखा तो उसे शांत होकर उसे आजाद किया। वो उसे पीछे करती उठ बैठी और जोर जोर से खांसने लगी। शाहज़ैन उसके भीगे लबों को देखते उसकी तकलीफ को एंजॉय करते मुस्कुराया। ऐना ने उसे गुस्से से घूरते उस पर हाथ उठाना चाहा कि उसका हाथ चेहरे तक पहुंचने से पहले ही वो थाम गया और उसे सर्द अंदाज में झटक कर घूरता एकदम ही गन निकाल कर उसके गले पर रख दी। वो खौफ से सांस रोक गई। हैरत और सदमे से उसे देखने लगी। शाहज़ैन ने अबरू उठाकर इशारा किया, लाइक चला दूं गोली। वो पत्थर बनी बैठी रही। यकीन नहीं आया कि ये शाहज़ैन है या शाहज़ैन ऐसा कर सकता है। वो गन पॉइंट को उसके गले से नीचे लेता उसकी मध्यम चलती सांसों को मजीद रोक गया। कॉलर बोन पर गन पॉइंट महसूस किया तो उसके जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। गन को मजीद नीचे होता महसूस करके उसकी धड़कनें मुंतशिर होने लगी। उसने तड़पकर हाथ को हरकत देते गन को हटाया। शाहज़ैन उसकी हरकत पर गुस्से से उसे पीछे गिराता उस पर झुककर ठोड़ी के नीचे गन रखे उसकी खौफजदा आंखों में देखने लगा। अजीब जनूनी अंदाज था कि उसे अपनी जान निकलती महसूस हुई। जिस्म कांपने लगा। उसे अपनी कमर से शर्ट ऊपर करते महसूस करके वो बेबसी से रोती आंखें बंद कर गई। लब लरसने लगे। उसकी गन ठोड़ी के नीचे रखी थी। उसकी जरा सी हरकत पर गोली चल सकती थी और उसने अल्लाह से दुआ की कि चल जाए और सारा किस्सा खत्म हो जाए। शाहज़ैन ने उसकी नाजुक कमर को उंगलियों से छुआ। उसने बेड पर चादर को सख्ती से मुट्ठी में भींचा। उसने हल्के से चेहरा उसके पेट पर रखा था और उस एहसास में जीने की कोशिश की जो कभी का खत्म हो चुका था। उसकी पेट पर हरकत करती उंगलियां लरज रही थीं। उसकी सुलगती सांसों के साथ आंसुओं की नमी भी अपनी जगह बनाने लगी। उसके लब बार बार कुछ कहने के लिए खुलते लेकिन अल्फाज न मिलने पर थम जाते। ऐना साकित पड़ी उसकी हरकतों में उसके दर्द और तड़प को महसूस करती आंसू बहाती रही और वो जो अब तक इस गम पर तड़प रहा था अपनी तड़प को आंसुओं की शक्ल दिए उसके वजूद को नम करता रहा जब तक होश से बेगाना ना हो गया। गन हाथ से छूटकर बेड पर गिरी और हाथ वहीं रुक गया। जिसकी उंगलियों की हरकत थमी और सर का वजन पूरा उस पर आ गया तो उसने आंसू साफ करते उसे धीरे से संभालते खुद से दूर करते उसका सर बेड पर रखा। सारी रात एक लम्हे के लिए भी उसकी पलकें नहीं झपकी। नींद कोसों दूर थी। बस बेड की एक तरफ करवट किए लेटी एक नुक्ते पर नजरें जमाई थी। था तो सिर्फ खौफ, गम, गुस्सा जो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया था। शायद इतनी तकलीफ ना होती उसके रवैये पर अगर वो एक नॉर्मल इंसान सा होता। वो तो अलग था, बहुत मोहब्बत करने वाला। उसकी मोहब्बत में मान था,
इज्जत थी, नरमी थी, शिद्दत थी, जुनून था, लेकिन इस कदर बेरहमी नहीं थी। वो तो देखता भी उस अंदाज में था कि अपने आप से मोहब्बत हो जाए। वो खुद को खास महसूस करने लगे। उसका चूना ऐसा था कि जैसे कोई शीशे की शय हो, जरा भी सख्ती पर टूट जाएगी। उसके हर लम्स में मोहब्बत के साथ इज्जत और अपनाइयत थी, लेकिन रात को उसका बिल्कुल अलग रूप उसके सामने आया था। उसने गहरी सांस लेते करवट बदली, एक नजर उस पर डाली जो बेतरतीब सा तकिए पर चेहरा रखे होशो हवास से बेगाना पड़ा था। सुबह का उजाला फैल रहा था, लेकिन उसे चारों तरफ अंधेरा नजर आ रहा था। उसकी एक एक बात, एक एक हरकत को सोचकर उसके जिस्म में च्यूंटियां रेंगने लगी। उसकी सख्त उंगलियों की तपिश से बाजू में जलन होने लगी। उसकी जाहलों जैसी हरकतें, उसका जारहाना रवैया, उसकी बेरहम गिरफ्त, उसकी दिल चीरती बातें सोच सोच कर ही उसका दिमाग सुन्न हो रहा था। मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो उसके चेहरे से नजरें हटाकर उसके बेतरतीब शर्ट से झलकते अपने नाम को देखने लगी। आंखें दुदलाने लगी तो पलकें झपक कर आंखों से पानी झलकाया और उसे चेहरे से साफ करती उठ बैठी। हेलो अंकल, मैं ऐना। उसने फोन खान के नंबर पर लगाया था और धीरे से बोली। उसे ना इस बात का ख्याल था कि वो किससे और किस वक्त बात कर रही है। उसे बस वहां से जाने के लिए किसी की मदद चाहिए थी। क्या हुआ है ना, इतनी परेशान क्यों हो? सब ठीक है ना? वो तो खुश हुआ था उसके खुद फोन करने से, लेकिन बाज़ाहिर परेशान दिखाया। आपने कहा था ना आप यहाँ से निकलने में मेरी हेल्प करेंगे। प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लें, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। वो रोती एक नजर उसके सोए हुए वजूद पर डालकर रुख फेर गई। तुम्हारी हेल्प रुखशंदा ने भी की थी, उसका अंजाम जानती हो ना क्या हुआ था? खान ने सर्द लहजे में कहा। वो हौंक से होकर सामने देखती रह गई। कल तक उसकी मदद के लिए हर पल तैयार होने का दावा करता इंसान मुकर गया था। वो हैरत से गुंग हो गई। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं है ना, लेकिन भागकर या छुपकर वहां से फरार होना नामुमकिन है। अगर तुम्हें वहां से निकलना है तो शाहजेन का सामना करके निकलना पड़ेगा। खान को तो बस उस मौका का फायदा उठाना था। वो जिद पर थी और खान को उसकी जिद से अपना काम बनाना था। मुझे जो करना पड़ा मैं करूंगी, बस मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी बात पर वो नॉर्मल होती बोली। शाहजहन को मार दो, खान ने कुछ तौक़ुफ़ के बाद कहा, लेकिन उसकी बात से तो ऐना की सांस ही एक पल को रुक गई। वो सुन्न होकर रह गई। वो मर गया तो तुम आजाद हो जाओगी, सारा किस्सा खत्म हो जाएगा। उसके खामोश रहने पर खान ने सिफाकी से कहा। उसकी आंखें एकदम गुस्से से भर गई। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? सोचा भी कैसे? वो बिना शाहजेन का ख्याल किए चिल्लाई। शांति से बात सुनो है ना। उसके चिल्लाने पर वो जरूर घबरा गया कि सारा खेल बिगड़ ना जाए। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? शरीफ तो नहीं है वो, आखिर एक कातिल है। क्या बुरा है उसे मारने में? वो कुछ संभल कर कहता उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था। होगा वो कातिल, मगर मैं नहीं हूं, सुना आपने? वो दबी आवाज में उस पर बरसने लगी। खान तो हैरान ही रह गया उसके लहजे पर। मतलब उसके इतना मेहनत करने के बाद, इस कदर शाहजेन के खिलाफ करने में बाद भी वो उसकी बात से ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। ठीक है ना, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे जो सही लगा वही कहा। खैर तुम उसे मार नहीं सकती, लेकिन मारने का नाटक तो कर सकती हो। वो कुछ सोच कर बोला। अब इस मौके को जाने तो नहीं देना था। क्या मतलब? उसने नासमझी से पूछा, हालांकि गुस्सा अब भी था। चाहे जो भी वो जितना भी गुस्सा हो, वो क्या उसे मारने का सोच भी सकती थी? मौत को सामने देकर अच्छे अच्छे लाइन पर आ जाते हैं। अगर तुम्हें वहां से निकलना है तो बस खुद को मजबूत करके उसका सामना करो। खान ने उसे बहकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और वो हमेशा की तरह अपनी नासमझी बल्कि बेवकूफी के हाथों उसकी बात पर गौर करने लगी। मोहब्बत करना इख्तियार में नहीं होता, और जब हो जाए तो अपना आप भी इख्तियार में नहीं होता। गलत सही कुछ नजर नहीं आता। इंसान खुद गर्ज हो जाता है और बदले में मिलते हैं सिर्फ दर्द। मोहब्बत के लिए अपने आप से बेवकूफ़ी करना, खुद को तकलीफ देना किसी को नजर नहीं आता, लेकिन गलतियां सभी गिन लेते हैं। ये दर्द शाहजेन के हिस्से में आया था, क्योंकि ऐना तो मोहब्बत के उस मुकाम पर गई ही नहीं थी, शायद जा भी नहीं सकती। शाहजेन की गलतियों को गिनते गिनते वो खुद गलतियों की हद पार कर रही थी। उसके जब्त को आजमा कर उसे चोट पर चोट दिए जा रही थी, और वो खुद से बेअख्तियार शख्स एक के बाद एक दूसरे जख्म के लिए तैयार रहता था। वो दुखते सर को थामे फोन पर किसी से बात कर रहा था। दोपहर तक सोने के बाद जागा तो सर दर्द से फट रहा था। अपनी हरकतें याद करके खुद पर बेहद गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पी के भी इतना वो कभी नहीं बहका था। उसे खुद को काबू करना आता था,
लेकिन शायद बहुत अरसे बाद बहुत ज्यादा पीने का असर था। ये अंदर उठते उबाल का कि वो इतना सब कर गया। अब उसका इरादा ऐना से बात करने का था। उसे जो हर्ट किया था, वो फोन पर कुछ बातें खत्म करके फोन कान से हटाता पलटा तो उसे नीचे आते देखा, और वही हमेशा की तरह उसको देखते ही दिल का बेखुदी में धड़कना एक एहसास भर गया कि वो कभी नीचे जा ही नहीं सकती अपने मुकाम से। वो उसे ही देखती नीचे आई और उससे कुछ फासले पर आकर रुकी। एक नजर ग्लास डोर के पास खड़े गार्ड्स को देखा और फिर उसे, मुझे जाना है, उसने दूर से होकर सर झुकाए धीरे से कहा। हाथ पीछे थे। फिर वही बात है ना, तुम्हें कैसे समझाऊं कि बाहर खतरा। वो खिलाफे आदत बेहद नरमी से कहता आगे बढ़ रहा था। जब ऐना ने हाथ आगे किए तो उसके हाथों में गन देखकर उसके कदम और अल्फाज वहीं थम गए। हैरत से उसके सफेद पड़ते चेहरे को देखने लगा। मुझे जाने दो शाहज़ैन, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। उसने कांपते हाथों से गन शाहज़ैन के आगे तान दी। वो बेयकीनी से उसे तकता रहा। इस कदर सदमा था कि आसपास का हर मंजर धुंधला होता महसूस हुआ। वो सुर्ख आंखों में हैरत लिए उसे देखता रहा और फिर किसी पागल की तरह सर पीछे गिरा के कहा लगाया, मार दो। अचानक संजीदा होकर उसकी आंखों में देखकर सर्द लहजे में कहा। वो उसके रिएक्शन पर खौफजदा हुई। जैन उसे सुर्ख आंखों से देखता कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगा और ऐना पीछे होती गई, यहाँ तक कि दीवार से जा लगी। हाथ लरजने लगे, गला सूखने लगा। तुमने बहुत अच्छा ऑप्शन चुना है। एक यही रास्ता है मुझसे पीछा छुड़ाने का। जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। कम ऑन, शूट मी। इत्मीनान से कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ता रहा। ऐना की सांसें रुक से गई। वो उसे खौफजदा करना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ जुनून था, कुछ भी कर गुजर जाने का जुनून। करीब मत आना, मैं सच में गोली चला दूंगी। उसके हाथ थर थर कांपने लगे थे। दिल खौफ से कांप रहा था। दीवार में गड़ जाने की हद तक खुद को पीछे किया था। वो उसके बेहद करीब आकर रुका और उसके गन वाले हाथ को पकड़कर गन अपने दिल के मुकाम पर लगाई। कम ऑन, उसकी आंखों में अपनी सुर्ख आंखें गाढ़े सर्द लहजे में बोला। वो बेबसी की इंतहा पर भीगी आंखों से उसे देखने लगी। उसे धमकाने की, डराने की सारी सोचें दम तोड़ गईं। बस गन उसके सीने पर लगी, देखकर दिल तेज धड़कने लगा। शाहज़ैन प्लीज। उसने रोते हुए अपने हाथ को आजाद करवाने की कोशिश की जो उसकी मजबूत गिरफ्त में था। जस्ट शूट मी डैम इट। वो इतनी जोर से धाड़ा था कि ऐना की उंगली एकदम ट्रिगर पर मजबूत हुई और अगले ही लम्हे गोली की आवाज पर उसकी धड़कनें थम गईं। सांस रुक गई और रंग सफेद पड़ गया। साकित नजरों से उसके चेहरे को देखने लगी, जहां दर्द नहीं बल्कि दर्द में मुस्कुराने की कोशिश करती सुर्ख आंखें थी। उसके हाथ में गिरफ्त कलाई पर ढीली हुई तो गन हाथ से जमीन पर गिरी। उसकी धाड़ और गोली की आवाज पर कमरे और किचन में काम करती सर्वेंट्स बाहर आईं और सामने का मंजर देखकर दंग रह गईं। वो बेयकीनी से हाथ उसके शर्ट पर फेरने लगी। गहरी नीली शर्ट पर सियाह निशान बनाता खून देखकर दिल जैसे हल्क में आन अटका, जबकि शाहज़ैन की नजरें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। दर्द से दिमाग सुन्न हो रहा था, लेकिन हर दर्द से बड़ा उसके बेदर्द होने का दर्द था। वो उसका चेहरा थामे बेयकीनी से सर हिलाने लगी। शाहज़ैन। उसकी चीख अंदर ही खत्म होने लगी। आवाज निकलने से इंकारी हो गई और हमेशा की तरह उसका नाम पुकारना दिल छू गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा लहराया तो पलकें बंद करके खोली। अपने हाथों में उसके वजूद को बेजान होकर गिरता महसूस करके ऐना ने पूरी कुव्वत से उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके भारी वजूद के आगे हारती खुद भी जमीन पर बैठती चली गई। मुलाजमा बाहर को भागी ताकि गार्ड्स को बुला सके, उसे अस्पताल ले जा सके। वो उसके चेहरे को देखती बहुत कुछ बोलने की कोशिश में बस रोती हुई उसे देखने लगी। शाहज़ैन ने बोझल होती पलकों को बमुश्किल खुली रखे उसके चेहरे को हाथ से छूते आंख से गिरते आंसू को समेटा और सरनफी में हिलाते उसे रोने से रोका। उसका दिल मजीद भर आया। वो सिसकी लेती, उसका हाथ थामे लबों से लिकाती फूट फूट कर रोने लगी और झुककर चेहरा उसकी गर्दन पर रखे उसे पुकारने लगी। शाहज़ैन ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद की और उसके कान के करीब सरगोशी की। आई क्विट। लड़खड़ाती आवाज में कहे गए अल्फाज पर वो चेहरा पीछे करती उसे देखने लगी तो वो नामहसूस सा मुस्कुराया। ऐना ने उसके लबों पर हाथ रखते सरनफी में हिला दिया। दिल चाहा उसे कुछ कहने से पहले जमीन में गड़ जाए। उसके वहम में भी नहीं था कि उसके हाथों ऐसा हो जाएगा। शाहज़ैन का चेहरा दर्द और जब्त सुर्ख हो रहा था। आंखें बीकर पलकों को नम कर रही थी, लेकिन अब ये मोहब्बत की जानिब से मिला आखिरी वार था। सिर्फ खुदा जानता था कि इस बार भी वो सह जाएगा या जिंदगी से हार जाएगा।